हो या फिर रिपीटर हो, उनको पेपर 2 के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर 2 का पैटर्न को समझना पूछे जाते हैं, पैटर्न क्या है, तो आपको पैटर्न को समझना है पहले, ठीक है। तो एंड नेक्स्ट इज फॉर्म स्ट्रक्चर। सो फॉर एग्जांपल एसे रिपोर्ट एंड आर्गुमेंट के लिए एक बेस स्टार्ट एंड एसे एंड आर्गुमेंट और रिपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट कंटेंट स्ट्रक्चर पता है आप स्किल से, सो दैट शुड बी वेरी गुड, ठीक है। तो इन सारी चीजों को मार्क्स दिया जाता है। सो इफ यू फॉलो दीज ऑल थिंग डेफिनेटली यू कैन स्कोर 100+, ठीक है। तो आपको पैटर्न क्या होता है, तो एक बार हम देखते हैं एक एक चीजों को देखें, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पैटर्न पेपर 2 का पैटर्न कर एसे आर्गुमेंट और रिपोर्ट के लिए तो वो काफी नहीं है, ठीक है। लास्ट 5 ये मेन थीम्स है। अगर आपको एसे आर्गुमेंट रिपोर्ट लिखनी है तो आपको नेक्स्ट फॉर्मेट में आपको स्पेसिफिक प्लान होनी चाहिए, एक डिजाइन आपको बनाना है, राइट। स्कोरिंग पार्ट को कभी भी आप नेग्लेक्ट मत करना, ठीक है। तो एसे आर्गुमेंट और ओके, सो इफ यू आर अटेम्प्टिंग ग्रामर, आप पहले अटेम्प्ट करते हैं तो मैक्सिमम आप स्कोरिंग कर सकते हो, राइट। सो ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रामर को बहुत सारे बच्चे ग्रामर को नेग्लेक्ट करते हैं, सो बट दैट इज द स्कोरिंग पार्ट। सो पहले 45 मिनट्स के अंदर आपको ये तीनों हो जाएंगे पैटर्न। सो ये पैटर्न को आपको समझना है, ठीक है। तो देन उसके हिसाब से आपको पेपर 2, राइट। सो एक स्पेसिफिक प्लान और डिजाइन होनी चाहिए आपको फॉर्मेट, ठीक है। सो देन स्ट्रक्चर 60 डिग्री से एनालिसिस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, मेन बॉडी में रिपोर्ट में आप कंटेंट ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन। स्किल्स के लिए क्या होनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड होना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश हो। फॉर्मेट के लिए आपको मार्क्स मिलता है, राइट। स्ट्रक्चर के लिए मार्क्स मिलती है, प्रिपेयरिंग इन दिस वे, ठीक है। तो ए जो फॉर्मेट मैंने बताया हूं, तो पैटर्न, फॉर्मेट, स्ट्रक्चर, कंटेंट, प्रेजेंटेशन, राइट। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग इन दिस वे, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो।